प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की थी। स्मार्ट सिटी के साथ साथ गांव को भी स्मार्ट करने की जो योजना थी उसको लेकर लगातार सरकार काम कर रही है। लेकिन जिस तरीके से अब युवा पीढ़ी छात्र जो है आगे आ रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं एनके कॉलेज के तमाम स्टूडेंट जो महाराष्ट्र के रायगढ़ के करमबेली वाड़ी गांव के गोद लिया गया है, जिसको लेकर ये बच्चे वहां पर काम करते हैं। ये तमाम बच्चे जो है उस योजना के तहत काम कर रहे हैं, आदर्श ग्राम योजना के तहत काम कर रहे हैं। लेकिन एक स्टूडेंट होते हुए पढ़ाई के साथ साथ समाज सेवा में जिस तरह से ये लोग आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, ये काफ़ी सराहनीय काम है कि आखिर युवा है। युवा की सोच कहते हैं कि देश तभी बढ़ेगा जब युवा आगे आएगा, युवा विकास होगा तभी देश की तरक्की होगी। ऐसे तमाम लोग हैं। सबसे पहले जुड़ेंगे हम कुंज से। कुंज, जानना चाहेंगे आखिर ये भाव कहाँ से, आपके मन में ये सवाल कहाँ से आया कि किसी गांव को गोद लिया जाए, क्योंकि सरकार ऑलरेडी आदर्श ग्राम योजना के तहत काम कर रही थी। ऐसे में आपका कॉलेज, आपके जो साथी हैं, कैसे ख्याल आया कि हम इस गांव को गोद लें? हमारा जो कॉलेज है वो काफ़ी सालों से सोशल प्रोजेक्ट्स करते आ रहा है, पर जो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल है मेनली डॉक्टर मिसेस एनसी जोस, उनके मन में एक थॉट आया था कुछ साल पहले कि एनएल कॉलेज को, मलाड के एनके कॉलेज को एक गांव अडॉप्ट करना है। तो उस गांव अडॉप्ट करने के लिए उन्होंने हमारे प्रोफेसर इंचार्ज नेल्सन सर से बात की थी, पर काफ़ी सालों से हम कोशिश कर रहे थे कि हम वो कर पाए, लेकिन कुछ दुविधाओं की वजह से हम नहीं कर पा रहे थे। पर इस साल हम एक टीम बना के हम उस खपोली गांव गए, वहाँ पर हमने वो गांव देखा और वो गांव की स्थिति देख के हमें ये महसूस हुआ है कि हम जो शहर में रह रहे हैं, जो तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं, उससे कहीं गुना बेहतर ज़िंदगी हम जो जी रहे हैं उनसे कहीं बदतर ज़िंदगी वो लोग जी रहे हैं। तो वो हालत देख के पहले तो हम गए थे सिर्फ देखने की ये गांव क्या होता है, पर उनकी जो हालत है वो देख के हमको बहुत बुरा महसूस हुआ और तब से हमारे मन में वो थॉट आया कि कहीं ये गांव ही नहीं, एक बार ये गांव हो जाए, फिर महाराष्ट्र के जितने भी गांव है, जितना हम कर पाए उतने सारे गांव हम अडॉप्ट करेंगे एनके कॉलेज के नाम से। 36 डिस्ट्रिक्ट में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के गाँव को, आदिवासी गाँव को अडॉप्ट किया है एनके कॉलेज ने। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से गांव की खोज कैसे हुई कि हम लोग करमबेली वाड़ी को ही गोद लें। महाराष्ट्र के 36 डिस्ट्रिक्ट में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का एक करमबेली वाड़ी कैसे? मेरा एक फ्रेंड है जो रायगढ़ में रहता है, तो मैंने उनसे बात किया मई महीने में 2017 में बात किया, और उन्होंने कहा कि इस प्रकार से करमबेली वाड़ी नाम का एक आदिवासी विलेज है, वहाँ पर आप आइए। तो पिछले साल मई 2017 में मैं और मेरे जो स्टूडेंट्स के टीम मेंबर्स हम मिलके मलाड से हम वहाँ पे ढूंढ कर हम गांव तक पहुँचे, और हमने जब वहाँ पर गांव के पर्वत के ऊपर गया तो वहाँ पे हमको लगा कि यही गांव है जहाँ को हम उनको अडॉप्ट करना चाहिए, और ये गांव को हमारा हेल्प चाहिए, इस प्रकार से हमको लगा। और मई 2017 से लेकर पिछले महीने तक हम लगातार ये गांव में महीने में एक बार हमारे स्टूडेंट्स टीम को लेकर हम वहाँ पे कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम? ईशा शाह। ईशा जी, जानना चाहेंगे जब आप लोग पहली बार गए थे उस गांव में और आज जाते हो, कितना परिवर्तन, कितना विकास हुआ है? पहले ऐसा हुआ करता था कि वो लोग हमसे बात नहीं करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम जाते थे, हम उन लोग से इंटरैक्ट करते थे, बात करते थे, उन लोग से जानते थे कि क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स है वहाँ पर। तो अभी कैसा होता है, अभी हम जब जाते हैं तो वो लोग हमको पूछते, हमको बताते हैं कि हमको ये चीज़ें चाहिए, तो आप जैसी हमारी मदद कर सकते हैं वैसे करिए। जिस तरह से सबका साथ सबका विकास का नारा दी है सरकार ने, क्या लगता है कि पूरा विकास हुआ है वहाँ के लोगों का? इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि वहाँ के लोग कैसे हैं, वो ज़्यादा इतना मानते नहीं है, तो उन तक पहुँचने के लिए, उनसे बात करने के लिए हमको बहुत समय चाहिए था, जो अभी हमने ले लिया है। अभी आगे जाके हम लोग कुछ ना कुछ अच्छा वहाँ पे कर देंगे। ईशा जी, आपने बताया कि जब आप पहली बार गई तो लोग बात करने को तैयार नहीं थे, तो कैसे उन लोगों को कन्विंस किया आप लोगों ने? क्या ट्रिक अपनाई कि उन लोगों को कन्विंस करके उनका विकास, क्योंकि उन्हीं का विकास करना है और वही आपसे बात नहीं करते, ऐसे में कैसे कन्विंस किया? हम लोग ने सबसे पहले बच्चों को टारगेट किया, बिकॉज बच्चे ही वो लोग होते हैं जिनके थ्रू उनके माँ बाप आएंगे हमारे पास, तो बच्चों को टारगेट किया, तो बच्चों की वजह से अभी वो लोग भी हम लोग से बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या क्या फैसिलिटी अभी आप लोग गाँव को दे रहे हो? हम हर महीने में जाके वहाँ के बच्चों को सब इकट्ठा करके हम उनको सिखाते हैं। हम इनको इंग्लिश सिखा रहे हैं फ़िलहाल, तो हम उनको बुक्स दिए हैं। हमारे कॉलेज के मैनेजमेंट ने वहाँ के सारे बच्चों के लिए बुक्स और स्टेशनरी, उनके सारे जो स्कूल के जो आवश्यकता होते हैं उसके लिए हमने उनको बुक्स दिया है। तो हम हर महीने में जाकर उनको बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ाते हैं, जिसको देखकर पेरेंट्स भी हमारे पास आजकल आ रहे हैं। कुंज, एक सवाल ये होता है कि बच्चों को आप लोगों ने टारगेट किया, लेकिन सबसे जरूरी होता है, कहते हैं बच्चे देश का भविष्य होते हैं,
लेकिन साथ में अभिभावक जब तक राजी नहीं होते तब तक आप किसी के बच्चे को आप किसी भी प्रकार का मोटिवेशन नहीं कर सकते हो। ऐसे में अभिभावक को किस तरह से आप लोगों ने कन्विंस किया? अभिवाह मतलब मैं समझा नहीं। पेरेंट्स। अच्छा, तो अब हम गांव में जिस पहली बार गए तो सबसे पहले ये था कि ये लोग कौन है, तो उनके पास गए, उनसे बैठे, उनसे बात की। सर के जो फ्रेंड थे वो आए, वो वहाँ पे जाते हैं तो उनको थोड़े थोड़े लोग जानते थे, तो वो जानकार लोग को देख के उनका थोड़ा ये हुआ। फिर उनके पेरेंट्स के पास हम गए थे। हमने सबसे पहले हर एक घर में गए और वो गांव मराठी भाषा बोलता है, तो हमारे टीम के 2-3 मराठी लोग थे जो फ्लुएंट मराठी में बात करते हैं। उनके घर पे गए, उनको बताया कि हम कौन है, हमारा प्रोजेक्ट क्या है और हम क्या करने आए हैं। तो जैसे जैसे हम एक एक घर में गए, कुछ घर में ऐसा रिस्पांस था कि हमको देख के उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया, कुछ घर ऐसा था कि हमको देख के कोई रो पड़े। तो वो सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से हुई। और जब हम कैसा होता है कि आप एक पहली बार जाते हो, दूसरी बार जाते हो तो कोई भी डर जाता है, लेकिन अब कंटिन्यूसली हर मंथ हम जब जाते हैं तो सबसे अच्छा अचीवमेंट हमारा ये हुआ है कि पहले हम जाते थे तो वो हमसे मराठी में बात करते थे, बट अभी हम जाते हो तो वो हाय भैया, थैंक यू और वेलकम इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करते। तो इतना छोटा स्टेप भी वो जो उन्होंने लिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जिस तरह से सरकार ने आदर्श ग्राम योजना शुरू की थी और एनके कॉलेज ने भी जिस तरह से दत्तक बस्ती की, अगर हम बात करें दत्तक ग्राम लेने की जो सोच आप लोगों ने अडॉप्ट करने की सोची है, क्या लगता है आने वाले समय में किस तरह से प्रोजेक्ट आपका आगे बढ़ रहा है? जी, प्रोजेक्ट तो आगे ज़रूर बढ़ेगा और एक हमेशा की एक बात जो होती है वो सच ही है कि अगर आप देश में बदलाव चाहते हो तो पहले अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए। तो वो अपने अंदर बदलाव लाने के लिए हम वहाँ पे जाके जब वहाँ देखते हैं कि वो इस तरह का गांव है, उसको हम बदलेंगे। हमारी काफ़ी बड़े बड़े बिल्डर्स और पॉलिटिशियन से बातें चल रही है जो हमें कुछ डोनेट कर सके फंड, जिसके थ्रू हम वहाँ पे मोटर पंप, इलेक्ट्रिसिटी जैसी बेसिक सुविधाएं दे सके। अभी उस गांव में क्या क्या सुविधाएं हैं? अभी उस गांव में फ़िलहाल कोई भी सुविधा नहीं है। वहाँ के लोग गर्मी में पानी जो है वो पहाड़ से नीचे एक कुआं है वहाँ मिलता है, तो उनको 6 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता है और वो हांडा लेके ऊपर चढ़ना पड़ता है, और गलती से किसी का पैर स्लिप हो गया या गिर गए तो फिर से वो पूरा पर्वत चढ़ना पड़ता है। तो वो जो पानी की सबसे बड़ी दुविधा है वो हमें सॉल्व करनी है, जिसके लिए एक हमें कुएं पे मोटर बिठाना है। उसका एस्टिमेटेड बजट 5 से 6 लाख रुपए है, जो हम सबसे पहला वो गाँव में करने की कोशिश कर रहे हैं। कुंज, एक सवाल ये है कि जहाँ एक तरफ ये कहा जाता है सबका साथ सबका विकास है, जहाँ डेवलपमेंट की बात की जाती है, ऐसे में आर्थिक राजधानी मुंबई जो महाराष्ट्र की राजधानी है और उसी के महाराष्ट्र में ही ये गांव है, आखिर क्या वजह मानते हैं कि अब तक वहाँ पर ये सुविधाएं नहीं पहुँच पाई, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती लोगों को? अब ऐसी होती है चीज़ें कि एक होता है सिस्टम, अब जो ऊपर का है और जो लास्ट है ये सही काम करते हैं, पर जो बीच का है वो बिगड़ा हुआ है। तो अगर बीच का सिस्टम क्लीन किया जाए तो उसमें से जो रिसोर्सेज आते हैं, जैसे हमको उन्होंने बताया था कि गवर्नमेंट ने हैंडपम्प वहाँ पे डलवा के दिया, पर वो हैंडपम्प पिछले 8 साल से बंद है। तो ये जो लोग हैं जो इनको वो काम करना चाहिए, जैसे वो गांव के जो सरपंच है वो दादर में रहते हैं और गवर्नमेंट से कुछ सब्सिडी आती है गांव के लिए, बट वो गांव तक पहुंचती नहीं। तो अगर वो सारी चीज़ें पहुंचना शुरू हो जाए तो अपने आप गांव का विकास शुरू हो जाए, और जब तक वो गांव विकास नहीं होता तब तक हम उस गांव के साथ हैं। जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक ये लोग हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपके कॉलेज ने एक अच्छी पहल की है जिसका नाम भी आप लोगों ने पहल रखा है, क्या कहना चाहेंगे? कितना प्राउड फील होता है कि कॉलेज का नाम आगे बढ़ रहा है और उस कॉलेज में आप पढ़ते हो? बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि हमारे कॉलेज ने इतना अच्छा इनिशिएटिव अंडरटेक किया है, तो फिर ऑब्वियसली हमें अच्छा लगेगा। हम पहले स्टूडेंट्स हैं और सब कुछ नया नया है, पहली बार एक तो देख रहे हैं सिम्फनी, और बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत प्राउड फील होता है कि कॉलेज ने तक, और हम इससे ऐसी अच्छी चीज़ से एसोसिएटेड है। बहुत प्राउड। कितना सही मानती हैं, आज मोदी जी की पाठशाला थी, हर स्कूल में बच्चों को जो है शिक्षा का मंत्र दिया गया और आपका कॉलेज कुछ आगे बढ़ के उनकी योजना के साथ जुड़ रहा है? हाँ, एक सेटिस्फैक्शन फील होता है सबके साथ काम करके, ये चीज़ के बारे में और जानकर। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगी आपके कॉलेज की इस पहल को लेकर? ये बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि हम जिस चीज़ से एसोसिएट है उससे भी हमें प्राउड फील होता है कि हम किसी कुछ काम में आ रहे हैं, किसी लोगों से काम में आ रहे हैं, किसी लोगों को हम मदद कर पा रहे हैं। अगर ये इनके रिलेटेड हम भी मदद कर पा रहे हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। आने वाले समय में अगर मौका मिला तो किस तरह का मदद पहुंचाएंगे उस गांव को? हम जो हो सके वो कर सकते हैं, जो उन्हें चाहे उनकी जितना हमारे तरफ से हो सके हम वो कर सकते हैं। जितना आपकी तरफ से होगा करेंगे। कहीं मम्मी पापा डांटेंगे तो नहीं? मम्मी पापा क्यों डांटेंगे, हम इतना अच्छा काम कर पढ़ाई के साथ पढ़ाई का बंक करके आप जाओ? नहीं नहीं, वो तो नहीं होगा। हम किसी की मदद करने जा रहे हैं तो वो हमारे तरफ से हो रहा है, तो हमें हमारा खुद संभाल के वो चीज़ करना है। बिल्कुल, बच्चे, कहा जाता है कि बच्चा ही देश का भविष्य होता है। आपसे जानना चाहेंगे, जो प्रोजेक्ट आप लोगों ने पहल की शुरुआत की है, उस प्रोजेक्ट के लिए फंड कहाँ से आ रहा है, किस तरह से आप लोग मैनेज कर रहे हो?
फ़ंड अभी बेसिकली हम लोग कॉलेज में 3 इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो उसके थ्रू हमें जो भी स्पॉन्सरशिप मिलती है, तो हमारे इवेंट होने के बाद जो भी पैसे बच जाते हैं उससे थोड़ा थोड़ा फ़ंड हम जमा करते हैं। उसके अलावा हम दूसरे से भी कॉन्टैक्ट्स में है, जैसे हम लोग अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स में कोई एकदम जिनका बड़ा बड़ा बिजनेस है, हम उनसे बात कर रहे हैं कि आप इस प्रोजेक्ट में कुछ इन्वेस्ट करना चाहेंगे। सो उनके तरफ से जैसे भी हो पाता है तो धीरे धीरे हम छोटा छोटा अमाउंट करके एक फ़ंड रेज़ कर रहे हैं। जिस तरह से आज सरकार जो है देश को बढ़ाने की बात करती है, एजुकेशन में आगे आने के लिए आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पाठशाला ली जहां बच्चों को कई शिक्षा के मंत्र दिए। कितना सही मानते हैं और कितना विकासशील देखते हैं अपने आप को? सच बोलूँ तो आज की जो पाठशाला थी उसके बारे में हमें बिल्कुल भी अभी नॉलेज नहीं है, क्योंकि आज हमारा इवेंट एंड वी वर बिजी इन दैट। बट विकास का जो मंत्र आप कह रहे हैं होगा सब कुछ समय आते आते, बट कुछ जैसे पहले भी कहा कि बीच के जो हेड ऑफिस और जो सबसे लास्ट में है वो सही है, बट बीच में जो है उनको कहीं ना कहीं साफ और क्लियर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, मिडिल का जो स्तंभ है अगर वो ठीक होगा तो शायद इलेक्ट्रिसिटी बराबर हर गांव में पहुंच सकती है। आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है कि सरकार किस तरह से आप लोगों की मदद कर रही है? कभी आप लोगों ने ये चीज़ें सरकार के सामने रखी? यहाँ के जो प्रशासनिक है, जो वहाँ का पंचायत, जो वहाँ का जनप्रतिनिधि है, उससे कभी आप लोगों ने संपर्क किया? चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो खासदार हो, चाहे जो वहाँ के किसी लोगों से संपर्क किया आप लोगों ने? हमारे जो दिसंबर में हम गए थे वो महीने में, तो हमने वहाँ के जो सरपंच से बात किया, सरपंच और उप सरपंच, उनके साथ में हमारा एक मीटिंग हुआ है। तो वहाँ के सरपंच और उप सरपंच और वहाँ के कमेटी मेंबर्स ने हमें कहा है कि आने वाले दिनों में हम जो है अगले महीने में एक 4 दिन का कैंप करने वाले हैं, तो उसमें उनका सहयोग होने वाला है, सरपंच का, उप सरपंच का, उनकी कमेटी का। बिल्कुल, सरपंच का सहयोग होने वाला है। कुंज, जिस तरह से आप लोगों ने कहा कि फंड जो आपको क्रिएट करना है वो आप इवेंट, कॉलेज में इवेंट करके आप फंड क्रिएट करते हो, आज का जो इवेंट है क्या इवेंट है और किस तरह से यहाँ पर फंडिंग करोगे आप लोग? ये जो इवेंट है सिम्फनी, ये कॉलेज का सबसे बड़ा इवेंट है, क्योंकि ये कॉलेज के सारे डिपार्टमेंट्स और सेक्शंस को एक साथ जोड़ता है। इवेंट कैसे होता है? इवेंट के लिए पैसा लगता है, तो इवेंट के लिए हम स्पॉन्सर्स को अप्रोच करते हैं। ये सिम्फनी का 6ठा साल है और पिछले सालों में जो बड़े बड़े गेस्ट आए उनके फ़ोटोज़ और उनके वीडियोज़ लेके हम एक ब्रोशर बनाते हैं और स्पॉन्सर्स को अप्रोच करते हैं। और हम स्पॉन्सर्स को अप्रोच करते हैं, उनका ब्रांड प्रमोशन, उसके बदले में उनको ब्रांड प्रमोशन देते हैं, उनके प्रोडक्ट सेल होते हैं। तो उस चीज़ के लिए स्पॉन्सर्स हमें कुछ पैसे देते हैं कैंपस में प्रमोशन करने के लिए। तो हम मिनिमम से मिनिमम खर्चा सिम्फनी पे करते हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम पैसा बचा के उस कैंप में डालने का सोच रखते हैं। करमवाड़ी के बाद दूसरा कौन सा गांव होगा? करमबेली वाड़ी के आसपास ही ऐसे काफ़ी आदिवासी गांव है जो वही सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो अगर एक बार करमबेली वाड़ी बराबर हो जाए, अगर वो सही से हो जाए, तो आसपास के गांव में ये मैसेज जाएगा कि ये एक टीम आती थी जिन्होंने करमबेली वाड़ी को ठीक किया है, तो वो भी हम पे भरोसा रखेंगे और वो सामने से मदद के लिए आएंगे और जितने भी लोग मदद के लिए आएंगे हम उनकी मदद करेंगे। कब तक टारगेट पूरा हो जाएगा? एक तरह से आप लोगों को टास्क मिला है ये जी, जब तक पैर चलेंगे तब तक टारगेट चलता रहेगा। बहुत बड़ी बात कही है कुंज ने कि जब तक पैर चलेगा तब तक टास्क चलता रहेगा। ऐसे ही तमाम गांवों को ये गोद लेकर और उनके जो विकास के लिए सहायता करेंगे, चाहे किसी भी हद तक इनको जाना पड़े, क्योंकि ये लगातार इनका जो कहना है कि हम फंड क्रिएट करते हैं और उसके लिए ये कॉलेज में इवेंट करते हैं और स्पॉन्सरशिप के तहत इनको जो पैसे मिलते हैं वही पैसे वो उस गांव में खर्च करते हैं। एक तरफ जहां सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, अच्छे दिन की बात कही जाती है, ऐसे में इनके कॉलेज ने एक सुनहरा सफ़र शुरू किया है, एक अलग बीड़ा उठाया है कि लोगों को विकास हो, लोगों का विकास हो सके। आदिवासी गांव को ये लोग लगातार उन तमाम मूलभूत सुविधाओं के देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके बच्चे, बूढ़े, युवा जो भी वहाँ रहते हैं उनका विकास हो सके। दादाजी ये बेबी कैसे बॉर्न होता है? बेटा, जब भगवान को तुम्हारे जैसा प्यारा बच्चा दादाजी के पास भेजना होता है ना, तब एक परी आती है और मम्मी के पेट में बच्चा छोड़ जाती है। ये किसने कहा आपको? इधर आओ, मैं बताता हूँ। नगीना स्टैंड वाला ड्रामेटिक साहब सभी का हार्दिक स्वागत करती है और पेश करती है बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, मैं तेरा बॉयफ्रेंड, तू मेरी गर्लफ्रेंड, ओ मैं तेरी बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, वो बेहद तो मन में। हेलो, क्या कर रहा है? मैंने डोरेमोन देख रहा था, उसमें ना शिजुका को देख के मुझे तेरी बहुत याद आई। मेरे नोबिता, आज ना दोस्ती चाला मेरे घर पे कोई नहीं है। पहल की शुरुआत तो हो चुकी है। जिस तरह से
अगर एनके कॉलेज की हम बात करें तो एक गांव को गोद लिया है एनके कॉलेज की तरफ से और उसको सपोर्ट कर रहे हैं मशहूर गीतकार शब्बीर अहमद साहब। शब्बीर साहब, सबसे पहले तो पहल के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि पहल करना तो बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई करे, लेकिन जिस तरह से आज बच्चों ने बढ़कर चढ़कर हिस्सा लिया है, एक गांव को जो है इन लोगों ने गोद लिया है, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये अच्छी बात है क्योंकि पहल के साथ जो है मुझे इन लोगों ने एसोसिएट किया है और मुझे बोला सर ने, और क्योंकि मेरा छोटा भाई आशीष इस कॉलेज में है, ये बहुत अच्छी बात है कि आज की डेट में एजुकेशन कितना महत्व रखता है। और वो बच्चे गरीब जो विलेज में जो पढ़ नहीं सकते, जिनके पास मतलब फाइनेंशियली जिनके लॉस हो, पैसे नहीं है और तकलीफ़ से जद्दोजहद से गुज़र रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं तो बोलता हूँ सबको एक कदम बढ़ाना चाहिए। जब हर इंसान एक कदम बढ़ाएगा तो कदम कदम से साथ होगा, एक हाथ दूसरे हाथ को देगा तो मंजिल आसान हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और मैं तो बोल रहा हूँ सबको जो ये न्यूज़ देख रहे हैं या जो लोग भी हैं, मेरी उन सब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग भी जो हो सके तो आप डोनेट कीजिए और इस संस्था से जुड़िए, क्योंकि एजुकेशन सबसे बड़ी ताकत है। तो एजुकेशन इस दुनिया में अगर एजुकेशन होगा तो हर इंसान एजुकेटेड होगा, तो हमारा देश प्रगति करेगा और हमारा देश अच्छा होगा। पढ़ाई, एजुकेशन सबसे बड़ी चीज़ है। और वो गांव, वो विलेज जो कॉलेज ने लिया है, तो वो विलेज को जो लिया है उस विलेज के लिए भी है। और ऐसे एक एक करके हर विलेज को उनका टारगेट है कि लोगों को करें, जहाँ जो सुविधा ना हो वहाँ सुविधा दें, बच्चे लोगों को पढ़ाए लिखाए, एजुकेशन। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्या शब्बीर अहमद भी उस गांव को जो है मोटिवेट करने के लिए जाएंगे इन बच्चों के साथ? 100% शब्बीर अहमद जाएंगे और जो भी इस स्कूल के लिए, एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए होगा, वो हर कदम शब्बीर अहमद का। मोदी जी के आदर्श ग्राम योजना का कितना सपोर्ट करते हैं शब्बीर साहब? पूरा करता हूँ, उसमें क्या, पूरा देश करता है, पूरा भारत करता है। तो उनका भी तो यही नारा है ना कि अगर शिक्षित होंगे तभी तो शिक्षा दे पाएंगे। तो अगर एजुकेशन, इस दुनिया में एजुकेशन अगर हर कोई रहेगा तो हमारा देश प्रगति करेगा, स्वच्छ भारत होगा। ये अच्छी चीज़ है। स्वच्छ भारत होगा। शब्बीर अहमद साहब के गीतों में कभी स्वच्छ भारत की जो है चर्चा होगी? कोई 2 लाइन जो हमारे दर्शकों को, या आपने सुना नहीं, मेरा टैग ऑलरेडी लग चुका है, मुंबई चकाचक, क्लीन अप मुंबई। ये मेरा टैग आज से 5 साल पहले लिखा हुआ है। 2 लाइन, ये पूरा टैग चकाचक मुंबई, क्लीन अप मुंबई। अगर क्लीन रहेगी तो मुंबई स्वच्छ रहेगी, ग्रीनरी मुंबई, हंसी मुंबई। लिखते बहुत अच्छा है शब्बीर साहब। 2 लाइन तो कोई ऐसी शायरी जो दर्शकों के लिए हो और इस पहल के लिए हो। एक अलग अंदाज है ये खेल जिसका नाम है, पास होना फेल होना जिंदगी में आम। क्या बात है, एक अलग अंदाज है, पास होना फेल होना जिंदगी का एक नाम है। जिस तरह से शब्बीर साहब ने कहा कि खुद वो उस गांव में जाएंगे जहां एनके कॉलेज के बच्चों ने जिस गांव को गोद लिया है, और पूरा सपोर्ट जो है शब्बीर अहमद का है। कैमरामैन शमशाद के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई।